प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल भक्ति भाव के साथ रखा जाता है। यह तिथि श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि इस उपवास का पालन करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। प्रत्येक महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी आज यानी 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। जो भक्त इस दिन भक्तिपूर्ण व्रत रखते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें धन वैभव और अपार यश की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस उपवास को रखने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव के लिए प्राप्त होता है। तो भक्तगण, आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी 2025 की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उनका गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें गोपी चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। पंचामृत और पंजीरी और ऋतु फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। पूरे दिन उपवास रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। शाम को भी भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं और फिर अंत में द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। चैत महीने में आने वाली पाप मोचनी एकादशी को बहुत पावन माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो प्यारे भक्तगण, आइए यहाँ एकादशी की कथा का पाठ करते हैं, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। प्यारे भक्तगण, आइए अब सुनते हैं यह पावन कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? चैत के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार राजा पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी लोगों को गलती से हुए पापों से सहज ही छुटकारा मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। लोमस ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी उपवास के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का वन था। उसमें अप्सराएं देवताओं के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ
वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी भी उसी वन में तपस्या करते थे। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी भी उसी वन में तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा धन धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। एक बार मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे, तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी ऋषि पर पड़ी और वह उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई। इसके बाद मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। अप्सरा ने उनको मोहित करने के लिए उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। माधवी ऋषि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। ऋषि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और तू बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गिलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा,
तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधि विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठ करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदिरा पान करने वाले, अग्मयागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, प्यारे भक्तों, अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण भगवान विष्णु के भोग और तुलसी पत्र से करें। पारण के दिन सात्विक भोजन ही करें। पारण से पहले दान जरूर करें।